ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में गाना बजाना महंगा पड़ गया। लाउड स्पीकर पर गाना बजाने पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में दो परिवार भिड़ गए। गाली गलौज के साथ हवाई फायरिंग की गई। सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। हजीरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। देखिए, गाना बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो परिवार आपस में भिड़ गए। और इस दौरान जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। और ये देखिए, दो परिवार आपस में जब भिड़े उस दौरान की कुछ तस्वीरें, जब जमकर मारपीट हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। गाली गलौज के साथ ही हवाई फायर भी किया गया। खबर ग्वालियर से है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो परिवार आपस में भिड़ गए। दरअसल गाना बजाने को लेकर ये विवाद हुआ था। देखिए, कितनी छोटी सी चीज है गाना बजाने को लेकर विवाद होना, लेकिन ये विवाद हवाई फायरिंग तक पहुंच गया और ये पूरा घटना सीसीटीवी में कैद। और देखिए, जहां राइफल ले जाते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, गाना बजाने को लेकर महज विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा कि हवाई फायर हो गया। क्या कुछ एक्शन इस वीडियो के सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र का पूरा एक घटनाक्रम है। होली का जो त्योहार चल रहा है उस पर एक इलाके में मोबाइल से लाउड स्पीकर पर गाना बजाया जा रहा था और नाच गान चल रहा था। इसी बात को लेकर दूसरा जो पड़ोसी परिवार था उसने आपत्ति जताई और इन दोनों परिवारों के बीच बहस हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद फिर विवाद शुरू हो गया। दोनों परिवार के लोग जो है राइफल निकाल रहा है अपनी उसके बाद फिर इन्होंने हवाई फायरिंग भी की है एक दूसरे के खिलाफ। और इस घटना से इलाके में सनसनी भी फैल गई थी, तनाव के हालात बन गए थे। यही वजह है कि बाद में पुलिस ने इसमें शिकायत दर्ज की और एफआईआर दर्ज की है। आर्म्स एक्ट के साथ ही इसमें विवाद का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। हजीरा पुलिस ने अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में जांच के साथ ही अगली कार्रवाई की तैयारी कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर में बेहद मामूली बात, जिसमें सिर्फ गाना बजाने की बात को लेकर दो पड़ोसी परिवारों में विवाद हुआ और इस विवाद में जो है राइफलें सामने आ गई, हवाई फायर हुए हैं। हालांकि ये गनीमत रही कि इसमें किसी को गोली नहीं लगी, अन्यथा कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। लेकिन अब हजीरा पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि गनीमत ये कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान पर भी बना सकती थी। शाहजहांपुर में युवती ने युवकों पर एसिड फेंक दिया है। युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। युवती ने 3 युवकों पर एसिड फेंका। झुलसे युवकों को अस्पताल भर्ती किया गया है। युवती की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। युवकों ने छेड़खानी के आरोपों से इनकार किया है। और आप ये देखिए कि युवती का कहना है लगातार उसे परेशान किया जाता रहा है। अभी तक तो आपने कई खबरें सुनी होंगी जब युवतियों के ऊपर एसिड अटैक किया गया है, लेकिन ये एक नया और बड़ा मामला है जहां युवती के साथ छेड़खानी जो युवक कर रहे थे, युवती ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया है। संवाददाता सुनील हंचूरिया जुड़ गए। सुनील, ये पूरा विवाद बताए। युवती के ऊपर लगातार युवती को छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा था, युवती ने एसिड अटैक कर दिया इन युवकों के ऊपर। रेणु की जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक जो अवंतीपुर बड़ौदा थाना क्षेत्र का पोलाय कला गांव है, वहां पर परिवार के साथ रहती है युवती और उसके परिवार का आरोप है कि ये तीनों युवक घर आए और इन्होंने छेड़खानी की कोशिश की और ये अपने साथ एसिड लेके आया था। युवती और उसके परिजनों का कहना है और उसी एसिड को युवती ने इन 3 युवकों के ऊपर फेंक दिया। युवक पूरी तरीके से झुलस गए हैं। इसके बाद युवती की शिकायत पर जो अवंतीपुर बड़ौदा थाना पुलिस है उसने विभिन्न धाराओं में तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवकों का फिलहाल उपचार जिला अस्पताल में जारी है। हालांकि उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन चूंकि एसिड से जूझते हैं इसलिए स्वाभाविक तौर पर अभी उनका उपचार चल रहा है। और जो हमारी बात हुई इसमें युवकों का आरोपों से साफ इनकार है। उनका कहना था कि युवती के पिता ने वाहन से टक्कर मारने के बाद विवाद शुरू किया और ये विवाद को अब जो है छेड़छाड़ी रूप दिया जा रहा। तो फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस एसिड अटैक के पीछे की असल कहानी क्या है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पूरा ये मामला काफ़ी गंभीर है और आप ये देखिए कि युवती के ऊपर एसिड डालने के लिए गए हुए थे और इस दौरान युवती ने ही इनके ऊपर अटैक कर दिया।
अगली खबर, आज छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। विवेक बंटी साहू आज दाखिल करेंगे पर्चा। नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। दशहरा मैदान में होगा जनसभा कार्यक्रम, जिसमें ये सभी बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। और आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि छिंदवाड़ा में आज नामांकन जो बीजेपी प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू, वे नामांकन दाखिल करेंगे। और नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दशहरा मैदान में होगा जनसभा कार्यक्रम, बीजेपी प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल छिंदवाड़ा सीट काफी लोकप्रिय सीट है, वीआईपी सीट है। यहां से नकुल नाथ ने कल नामांकन दाखिल कर दिया था। उस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ भी साथ मौजूद थे। पूरे परिवार के साथ नकुल नाथ पहुंचे थे पर्चा दाखिल करने के लिए। और यहां पर विवेक बंटी साहू अब पहुंचेंगे आज नामांकन दाखिल करने के लिए। और देखिए, छिंदवाड़ा का जो रण है वो काफी महत्वपूर्ण है। 1980 से 2019 तक यहाँ कमलनाथ परिवार का कब्जा रहा है और इसीलिए कमलनाथ का गढ़ इसे माना जाता है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो नकुल नाथ यहाँ से जीत कर आए थे और इन्होंने विवेक बंटी साहू को ही हराया था। एक बार फिर से ये मुकाबला होने जा रहा है छिंदवाड़ा में, जहां कांग्रेस से उम्मीदवार नकुल नाथ हैं और विवेक बंटी साहू बीजेपी के प्रत्याशी चुने गए हैं। इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा का रण होने जा रहा है छिंदवाड़ा को लेकर, ये बहुत ही खास होगा, दिलचस्प होगा। और हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले भी परिणाम सामने आए, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत बड़ी तैयारी करके रखी है। सालों से यहाँ पर कांग्रेस का यानी कि कमलनाथ का कब्जा है और जब भी छिंदवाड़ा की बात होती है तो कमलनाथ का नाम लिया जाता है। छिंदवाड़ा के विकास की बात होती है तो कमलनाथ याद आते हैं और विकास के मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा को देखा जाता है। अब ये जो टैगलाइन चली आ रही है, कमलनाथ यानी कि छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ, ये चेंज होती है या फिर ये बरकरार रहती है, देखना ये है। कांग्रेस से नकुल नाथ प्रत्याशी हैं जो कि कल पर्चा दाखिल कर चुके हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं और आज विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप के नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय और पार्टी के बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। महेश कश्यप ने तिथि और मुहूर्त को देखते हुए कल ही नामांकन फॉर्म भर दिया था, लेकिन आज वे विधिवत रूप से नामांकन करेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार लखमा ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना पर्चा भरेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप के नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय और पार्टी के बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। महेश कश्यप ने तिथि और मुहूर्त को देखते हुए कल ही नामांकन फॉर्म भर दिया था, लेकिन आज वे विधिवत रूप से नामांकन करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार लखमा ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल करने के लिए कवासी लखमा पहुंचेंगे। और ये देखिए आप, बस्तर के रण में कांटे की टक्कर होने जा रही है। महेश कश्यप बीजेपी उम्मीदवार हैं, कवासी लखमा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बस्तर का रण काफी महत्वपूर्ण, दो बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज नामांकन दाखिल करना है। जी बिल्कुल, आज का दिन बस्तर के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि आज बस्तर में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। बस्तर रण प्रथम चरण का होने वाला मतदान को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में दोनों राष्ट्रीय दल जो है अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा के जो प्रत्याशी है महेश कश्यप के नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री, जो तमाम नेता है, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, तमाम
तमाम जो नेता है वो मौजूद रहेंगे और एक सभा कर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल देर रात ही जगदलपुर पहुंच चुके और जो तमाम जो नेता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो कवासी लखमा के समर्थन में आज रैली में शामिल होकर नामांकन को दाखिल कराएंगे। तो कह सकते हैं आज का दिन दोनों राष्ट्रीय पार्टी को देखने के लिए बस्तर की जनता देखेगी, क्योंकि खासकर आज एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जानी है और कल से उसके बाद नामांकन वापसी का और नाम छंटनी का दौर शुरू होगा और सिंबल दिया जाएगा। उसके बाद प्रचार तेज हो जाएगा। बात करूं कि दोनों ही प्रत्याशी के बीच काफी अहम मुकाबला है, क्योंकि कवासी लखमा 6 बार के विधायक है, बस्तर में लोकप्रिय नेता है। तो वहीं महेश कश्यप भी भाजपा के एक युवा नेता है जिन्हें टिकट दिया गया। तो ऐसे में जो टक्कर है एक कांटे का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो इस तरीके से देखिए कि आज कांटे की टक्कर है। जाहिर सी बात है बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है और आज दोनों ही बड़े दिग्गज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं आज कांग्रेस के बाकी बची जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट आ सकती है। एमपी के 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कांग्रेस कर सकती है। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी और ग्वालियर, मुरैना, गुना के प्रत्याशियों पर आज फैसला होगा। विदिशा, दमोह, खंडवा सीट पर भी आज हो सकता है ऐलान। और ये देखिए प्रमुख इनमें से कुछ सीट हैं जिनमें अभी भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है कि उनके जो दावेदार हैं उन्हें हराने के लिए कौन सा वो मजबूत चेहरा चुनावी मैदान में उतारा जाए जो टक्कर दे सके। एमपी के 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इस बैठक के दौरान ग्वालियर, मुरैना, गुना के प्रत्याशियों पर आज फैसला हो सकता है। विदिशा, दमोह, खंडवा सीट पर भी आज ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। और अब खबर धार से है, जहां पर भोजशाला से जुड़ी बड़ी खबर है। 6वें दिन का सर्वे जारी है। एएसआई की टीम भोजशाला में कर रही है सर्वे। हिंदू मुस्लिम पक्षकार के लोग मौजूद हैं। 4 स्थानों पर की जा रही है खुदाई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। और आप ये देखिए 6वां दिन है आज भोजशाला में सर्वे का। तमाम जो पुख्ता सबूत हैं उन्हें जुटाया जा रहा है। जो वहां पे पुरानी पाली भाषा में लिखी चीज़ें हैं उनको भी संजोया जा रहा है। तस्वीरें ली जा रही हैं, वीडियोग्राफी हो रही है और अब 4 मुख्य स्थानों पर खुदाई भी की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। कोई भी हंगामा ना हो। जो टीम पहुंच रही है अंदर जांच करने के लिए उनकी पूरी चेकिंग हो रही है और उसके बाद भी अंदर दाखिल हो रही हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता नवीन मेहर लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, 6वां दिन है, एएसआई की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सर्वे का काम जारी है। 4 जगहों पर खुदाई, 4 जगह चिन्हित की गई हैं। कौन कौन सी वे जगहें हैं संबंधित और क्या कुछ पूरी जानकारी है नवीन? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद में भोजशाला का सर्वे जो है वो लगातार जारी है। एएसआई की टीम जो है वो लगातार भोजशाला के सर्वे में जुटी हुई है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग जो है वो भी इनके साथ में मौजूद है और कुछ वर्कर जो है वो भी इनके साथ में अंदर भोजशाला के अंदर मौजूद है। टीम जो है सुबह से ही भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है। वो सर्वे सुबह से ही शुरू हो चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि कार्बन डेटिंग के बाद में जो है स्तंभों को नंबरिंग की गई है। भोजशाला के अंदर स्तंभ बने हुए हैं, उस पर नंबरिंग की गई है और भोजशाला के बाहर पिछले वाले परिसर में जो है 4 जगहों पर जो है भोजशाला में जो है खुदाई की जा रही है और ये खुदाई करीब 8 से 10 फीट तक की जा चुकी है। इसके साथ ही जो है टीम जो है आसपास का जो पूरा इलाका है उसकी मैपिंग में जुटी हुई है। करीब जो है भोजशाला परिसर के 50 मीटर की दूरी तक जो है वो उसकी पूरी वो मैपिंग की जा चुकी है और अब जो है ये सर्वे का कार्य जो है लगातार जारी है। 6वें दिन भी आज जो है ये पूरा कार्य जारी है। वहीं सुरक्षा की यदि हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से जो है भोजशाला को पूरी चारों ओर से कवर किया गया है और चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं जो है कड़ी सुरक्षा को देखते हुए जो है पूरे शहर में भी जो है सुरक्षा के कड़े बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि चारों तरफ से कवर किया गया है भोजशाला को और यहाँ पर एएसआई की टीम पहुंच चुकी है सर्वे करने के लिए। अब बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। बाइक पर बैठे एक नाबालिग की मौत हो गई है। बाइक चलाने वाला गंभीर रूप से घायल हुआ है। लखनपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर में यह हादसा हुआ है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब तेज रफ्तार
कहर बरपा रही है और बाइक पर बैठे एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की मौत हो गई और जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेज रफ्तार बाइक जा रही थी और डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान एक मासूम नाबालिग बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंबिकापुर का पूरा मामला है। अब डिवाइडर से जब बाइक टकराई तो जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं भोपाल में अपनी मां पर अत्याचार करने वाले बेटी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटा अपनी बुजुर्ग मां से मारपीट कर रहा है। शर्मसार करने वाला ये वीडियो भोपाल का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। तो देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि किस तरीके से पति पत्नी यानी कि बेटा और बहू मिलकर मां को बेरहमी से मार रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये हमेशा की स्थिति बनती होगी इस तरीके की जब मां के साथ मारपीट की जाती है। और कितने बेरहमी तरीके से मां के साथ मारपीट का ये जो वीडियो सामने आया, इस पर एक्शन की बात कही जा रही है। हालांकि पूरी जांच होगी और जानकारी ये भी कि मां से पूरा काम करवाया जाता था, खाना बनवाया जा रहा था, खाना अच्छा नहीं बना था और इस वजह से ये मारपीट मां के साथ की गई थी। मुरैना के अस्पताल में अटेंडर और वार्ड बॉय के बीच मारपीट हुई। मामूली विवाद था और इसके चलते लात घुसे चल गए। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। अब जब दोनों के बीच मारपीट हुई तो आसपास के लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। कई लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाते हुए नजर आए। और अब खबर रायपुर से है, जहां पर रायपुर के अभनपुर से बड़ी खबर है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है रायपुर से, अभनपुर से बड़ी खबर, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसने एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। अभनपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई। और अब छतरपुर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां बदमाश रानू राजा की अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। हत्या सहित कई मामलों में फरार है। बदमाश रानू राजा पिछले दिनों बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने का भी इस पर आरोप लगा है। बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां बदमाश रानू राजा की अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। हत्या सहित कई मामलों में फरार है बदमाश रानू राजा। पिछले दिनों बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने का भी इस पर आरोप है। वहीं ग्वालियर में युवक ने की आत्महत्या, जहां ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। 33 साल की मनोज शर्मा ने की आत्महत्या। मृतक की जेब से मिली पर्ची, जहां उस पर्चे में लिखा है कि मेरी मौत के बाद मेरे बेटे को हक दिलाना। मृतक का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या माना है। झांसी रोड पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां युवक ने आत्महत्या की। ट्रेन के सामने कूदकर इसने जान दे दी। 33 साल की मनोज शर्मा ने आत्महत्या की है। मृतक की जेब से पर्ची मिली, मेरी मौत के बाद मेरे बेटे को हक दिलाना। मृतक का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। गैंगवार इस अदावत पर मुहर तो कई साल पहले लग गई थी, जिस गैंगवार में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के सरगनाओं की हत्या का प्लान बनाया। वारदात जिस तरीके से की, ये साजिश सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डबल मर्डर का ये खुलासा होश उड़ाने वाला है।
गैंग वॉर में डबल मर्डर। कार से टक्कर, कत्ल। मर्डर को दी एक्सीडेंट की शक्ल। 2 कत्ल, 20 कातिल। यह तारीख थी 21 मार्च। इस तारीख को रतलाम की नामली थाना पुलिस को कांडरवासा इलाके में 2 लाश मिली थी। 2 दोस्तों की लाश, केशव और गजेंद्र। जिस तरह से लाश मिली उससे शक जाहिर हो रहा था कहीं ये हादसा तो नहीं। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक कार भी मिली। कार पर निशान थे। दोनों वारदात का आपस में कनेक्शन जुड़ा और खुलासा हुआ गैंग वॉर का। कॉलेज के टाइम से शुरू हुई अदावत 2 साल पहले 2 ग्रुप में वर्चस्व की लड़ाई जो डबल मर्डर पर आकर खत्म हुई। 21 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें 4 लेन पे मिली थी नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत, और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा गाड़ी जो है वो भी एक्सीडेंट की हालत में मिली थी। उन दोनों को जब इन्वेस्टिगेशन में लिया गया तो इनमें तार जुड़े हैं। केशव और गजेंद्र की हत्या प्लानिंग के तहत हुई। सूर्यपाल सिंह और कान्हा जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेकी की। कार से केशव और गजेंद्र की बाइक को टक्कर मारी, फिर हॉकी स्टिक और रॉड से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। कार से ही बाइक और लाश को ले जाकर कांडरवासा 4 लेन पर फेंक दिया। इस तरह से कि ये एक्सीडेंट लगे। जो मृतक है जिसके अंदर केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया करके है, उन लोगों को कान्हा जाट, सूर्यपाल राजपूत और उसके अन्य साथी जो कि राहुल जाट, राजाराम चौधरी और अन्य लगभग कुल मिला के 20 लोगों के द्वारा अलग अलग गाड़ियों से इनको रेकी कर घेराबंदी करके कान्हा जाट और सूर्यपाल के द्वारा जो है वो गाड़ी से ठोका गया है, और उसके बाद में उनकी लाश को जो है वो 4 लेन पर लाकर रख दिया गया है। इनमें से अभी कुल मिला के 7 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। हत्या के बाद मृतक के परिवार ने चक्का जाम किया था। इस मामले में तफ्तीश में गैंग वॉर का खूनी खेल सामने आया। वजह जो है वो इन लोगों की आपस की एक रंजिश चल रही थी पिछले 2 साल से। 2 साल पहले भी इनके ग्रुप के जो अलग अलग इनके दोनों के ग्रुप चल रहे थे, एक का विश्वास और एक का केसरिया, और इसके अंदर जो है ये रैलीज अलग अलग निकालना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीज़ें ये करते थे। जब ये जेल में थे तब इनमें आपस में हाथापाई हुई थी और तभी से लेके इन लोगों की आपस में रंजिश भी चल रही थी। तो इसी को लेकर जो है वो इनके द्वारा इसको मारने की नीयत से ये घटनाक्रम किया गया। 2 साल पहले भी विवाद हुआ था और अब ये खूनी खेल जो रोंगटे खड़े करने वाला है। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें। ग्वालियर में गाना बजाना पड़ा महंगा, लाउड स्पीकर पर गाना बजाने पर भी